नमस्कार, ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे दर्शकों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एसटीएफ द्वारा कुछ एनकाउंटर जो गुंडे बदमाशों का किया गया है, उस पर एक तरह से बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि ये फला जात क्या है, ये फला जात क्या है। इस पर हमारे साथ कई लोग हैं, यहाँ पर हम विचार विमर्श करेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। आइए, हमारे साथ धनंजय शुक्ला जी हैं। धनंजय शुक्ला जी, आपका ब्रह्मास्त्र न्यूज पर स्वागत है। और आप क्या कहना चाहते हैं जो ये एनकाउंटर हो रहे हैं जी, इस पर जो अखिलेश यादव ने कहा कि ये यादव मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ जी, उस पर कह रहे हैं कि यादव था इसलिए एनकाउंटर हो गया। आपका क्या कहना है? ये गलत उनकी सोच है और गलत ही उनका तरीका भी है बोलने का। क्योंकि जो ऐसे केसेस जितने भी केस हैं, वो चाहे किसी के इतनी बड़ी चोरी हो किसी के घर में या दुकान में, या किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो, रेपिस्ट हो, उसको ऐसे दंड देने चाहिए कि अगले जो भी व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के हैं, वो उनमें डर पैदा हो और अपराध करने के लिए वो 100 बार सोचे, अपराध ना हो। इसीलिए तभी वो अपराध मुक्त प्रदेश होगा और अपराध मुक्त और जनता खुशहाल रहे। अच्छा, इनका जो कहना है कि ये यादव थे, जाति विशेष कोई है ही नहीं है। कोई किसी भी जाति का हो, वो कुछ भी हो, किसी भी जाति अपराधी होता है, जाति नहीं होती उसकी। और जब आप जानबूझ के उसको जाति में कन्वर्ट कर दो या बदल दो कि नहीं वो इस जाति का था, उस जाति का, तो ऐसा नहीं चाहिए। अगर ऐसा देखा जाए तो विकास दुबे के कौन सी जाति का था? वो किसी भी जाति का, जो गलत जितने क्षत्रिय हैं उनका भी, कई क्षत्रियों का भी एनकाउंटर हुआ है। बदमाश गुंडे बदमाश थे, तो उनका भी जाति से मतलब ही नहीं ना। जाति कोई माने नहीं रखती है। अपराध तो अपराध होता है, वो चाहे किसी जाति का हो। अपराध अपराध है, वो चाहे लड़की से छेड़छाड़ हो, चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो, कुछ भी हो। मतलब कोई पर्सनल भी दुश्मनी निकाल रहा है, जबरदस्ती कई लोग हैं ना ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी हो, किसी का भी हो, तो वो उसको सजा मिलनी चाहिए और तत्काल मिलनी चाहिए। तो ये जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यादव है, तो उनका क्या मकसद है इसके बारे में? यादव जी का जो है, अखिलेश यादव जी जो भी बयान दे रहे हैं वो सिर्फ वोट के लिए बयान दे रहे हैं कि हम, वो कहते हैं ना कि यादव मुस्लिम मिलके हमें वोट करते हैं और ये वो दुनिया भर का बताते रहते हैं। ये सब गलत भावना है। हिंदुओं में एक दुर्भावना पैदा करने की, आपस में जातिगत बंटवारा करने की, भेदभाव रखने की, ये सब उनके अंदर पॉलिटिक्स उनकी चल रही है, बाकी कुछ है नहीं। और जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है। बाबा जी की सरकार ठीक चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और दौड़ा के जो है गोली मार दे। दौड़ा के गोली नहीं भाई, जो गलत कर रहा है उसको दौड़ा के, अगर भागेगा दौड़ा के गोली मारेंगे, सरेंडर कर देगा उसको, तुरंत आ जाएगा, गलती करेगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है, जिसने एनकाउंटर किया, जिस पार्टी ने एनकाउंटर किया है, उसका कहना है कि वो पहले जो है फायरिंग किया उसने। जब उसने फायर किया पुलिस के ऊपर, तो पुलिस ने भी जो है उसको जो है, भाई पुलिस इसीलिए है ना, उसको अगर आप कुछ उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करेंगे तो भी गलत व्यवहार आपके साथ करेगी। आप आके सरेंडर कर दो तुरंत। गलती हुई है, मान लीजिए एक बार, ठीक है, आप मानते हैं गलती हुई है, उसको अगर आप मानते हो गलती हुई है, कहते हैं ना, बिल्कुल। अपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम जी कहे थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, कहे थे ना। और ऐसे मामले पर बोले थे, रेप के जैसे मामले पर बोले थे। जब वो रेप के लिए कोई कानून नया बना था तो उसपे बोले थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, उनको फांसी नहीं देनी चाहिए। गलती एक बार होती है ना, बार बार थोड़ी होती है। बार बार थोड़ी होती है भाई। डकैती आप पहली डकैती थोड़ी डाले हो, आपके नाम पहले से क्यों उनको मुकदमा दर्ज है? क्यों दर्ज है? जब आपसे आप गलती मान रहे हो कि हमसे गलती हुई है, तो आपके पास आपके नाम एक मुकदमा दर्ज हुआ, तो आप तुरंत सुधर जाओ। दूसरा गलत काम करो ही मत। आपको क्यों इनकाउंटर होगा? आपका क्यों जबरदस्ती? पुलिस थोड़ी आपके घर पकड़ जाएगी। और तो आम पब्लिक है, बहुत पब्लिक है घर पे, उसके घर पुलिस नहीं जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बार बार सबके घर थोड़ी जा रही है। जो बार बार गलती कर रहा है उसके पास तो जाएगी ना, उसको सुधारने के लिए या उसके और जितने भी अपराध है उनको रोकने के लिए। पुलिस प्रशासन का काम ही यही है, अपराध को रोकना। तो अपराध रोकने के लिए उसको जो भी कदम सही लगेगा और जो भी बन पड़ेगा वो करेगी। अब उसको लोग गलत वे में ले जाके गलत उसको दुष्प्रचार करके उससे अगर वोट मिल जाएगा तो गलत बात है। वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता के हित के बात करनी चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। बिल्कुल, अपराध मुक्त अगर समाज होगा तो विकास भी होगा। यही काम पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अगर किया होता तो शायद आज योगी जी आए ही नहीं होते। भाई बीजेपी सरकार आती नहीं, बिल्कुल, हाँ सही बात है। बीजेपी सरकार आती नहीं तो योगी मुख्यमंत्री बनते नहीं। तो अपराध पे अंकुश अगर लगा होता पहले से ही, तो ये दूसरी सरकार आती नहीं, वही सरकार उन्हीं की बनी रहती हमेशा।
फिर ये फिर ये नहीं कहते, बिल्कुल फिर ये कहते भी नहीं कि हाँ ये यादव है, ये वो है वो है, लेकिन अपराध पे अंकुश था नहीं, अपराध निरंकुश था। तो अपराध पे अंकुश करने के लिए योगी जी संजोग जनता ने योगी जी को लाया और योगी जी वो काम कर रहे हैं जो जनता और जिसमें लाई थी। इनको शायद जो भी पिछला इलेक्शन हुआ है तो उसमें ये जो है जाति पात का खेल खेल करके, और जैसे कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो इनमें कुछ इनको आंशिक सफलता मिली, 37 सीट इनको उत्तर प्रदेश में मिल गई है। ठीक है, वो जातिगत तो जो क्या है, उनको ये लग रहा है कि इस विधानसभा में भी इसी तरह से जनता को बरगला करके, जनता को बेवकूफ बना के, अभी वो पूछा था ना, अनुराग ठाकुर जी ने पूछा ना, संसद में ही पूछा था कि आप बताइए संविधान में कितने पन्ने हैं, कितने पन्ने, तो इशारा कर रहे हैं इतने पन्ने, आप बताइए ना कितने हैं। आप संविधान में एक अनुच्छेद नहीं पता है आपको, संविधान में कितने पन्ने हैं, कितने पेज का है संविधान, कौन कौन उसमें सदस्य थे, कौन कौन किसने किसने संविधान में लिखते समय कौन कौन उसमें सदस्य थे, कौन कौन के जरिए संविधान पारित हुआ, ले आपको ये नहीं पता है, बस संविधान सर पे रख के घूम रहे, सब गलत अच्छा, जैसे हमेशा हाथ में लेके चलते हैं, राहुल गांधी वगैरह संविधान लेके चलते हैं, तो अगर पिछला जो सबसे पिछला पेज है वही देख लेते तो इनको पता चल जाता है कितने पेज हैं। हाँ, लास्ट पेज देखो तो लास्ट पेज देखे तब भी बता सकते हाँ, थे टोटल पेज कितने हैं, लेकिन वो तक नहीं देखे, पलटे भी नहीं उसको, बस खाली उसकी प्रिंट आउट निकलवा के उसके बाद उसको रख के चलो सर पे घूमने लगे। और ये संविधान तो करते हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी जो है वहाँ कश्मीर में गए थे चुनाव प्रचार करने, जी। तो वहाँ कह रहे हैं कि आपका जो लाभ है उसको बाहरी ले रहे हैं। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, कश्मीर जो है कोई दूसरा देश है क्या? नहीं, कश्मीर अब वहाँ जो बाहरी किसको कह रहे हैं? कश्मीर दूसरा देश नहीं है, उत्तर प्रदेश वालों को, मध्य प्रदेश वालों को वो कह रहे हैं कि आपका जो लाभ है वो बाहरी ले रहे हैं। मतलब ये राहुल गांधी जी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को, ये सबको लाभ देना चाहते हैं, लेकिन ये लाभ मिल नहीं पा रहा है पूरी तरह से। मिल रहा है ऐसा नहीं है, अभी भी वो लोग ले रहे हैं लाभ। दिल्ली में हाल देखिए, बहुत अभी बुरी स्थिति है, राशन कार्ड भी बन चुका है, राशन कार्ड भी बन चुका है, कई जगह ऐसा हुआ है, लेकिन पूर्णतः लाभ जो दे रहे थे पहले कांग्रेस की सरकार में, जो पहले लाभ मिल रहा था ऐसे लोगों को, बाहरी लोगों को, वो लाभ अभी नहीं दे पा रहे हैं। कि किसी जितने भी भारतीय मूल निवासी हैं उनका कोई लाभ कभी कटा नहीं है और ना ही कटेगा। चलिए, सरकार का मतलब सरकार ने, अमित शाह जी ने कहा है ना कि हमारी सरकार रहते हुए किसी का भी, एक भी व्यक्ति का, भारतीय मूल निवासी का एक भी व्यक्ति का एक भी अधिकार नहीं छीनेगा। हाँ बिल्कुल, जो भारतीय हैं हाँ, तो भारतीय ही रहेंगे, उनको बाहर थोड़ी भेजा जाएगा। बाहर तो उनको भेजा जाएगा जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, हाँ, और जो यहाँ आकर के आतंकवाद फैला रहे हैं, वही आतंकवाद फैला रहे हैं, वही आतंकवाद लड़ा रहे हैं। जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, वो हमारे देश में आकर के, अपने देश में तो हिंदुओं को मार के भगा रहे हैं और हमारे देश में आके आतंकवाद फैला रहे हैं यहाँ पर, तो उनका तो इनकाउंटर जरूरी है। उनका इनकाउंटर जरूरी, उनको देश से, उनको ऐसी सजा देनी चाहिए। दूसरा कोई अगर देश में घुसने लगे तो 100 बार सोचे कि अरे यार वो तो घुसा गया था, पकड़ा गया था, तो उसको ऐसा दंड मिला को दोबारा। अच्छा, इनके खिलाफ जो है अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं? इनके खिलाफ जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं कोई नहीं बोलती हैं, पता नहीं क्यों। यही वो चाहे जहाँ की हो, चाहे ममता बनर्जी हो बंगाल की, चाहे वहाँ की कांग्रेस सरकार हो कर्नाटक की, चाहे जहाँ की सरकार हो, जितने भी विपक्षी पार्टी हैं ना, एनसीपी, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जी भी उसी बताइए। और बाला साहब जी के जो है सुपुत्र हैं, जो कि बाला साहब जी कहाँ था जिस दिन हम वो शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो जाएगा, इसी दिन शिवसेना की दुकान बंद हो जाएगी, ये बाला साहब का वक्तव्य था। बिल्कुल, लेकिन ये तो एकदम उनके नाम से क्या बताया जाए, उद्धव ठाकरे जी को उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो कुल मिलाकर ये जो इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में जितने हो रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में जो भी इनकाउंटर हो रहे हैं, जो भी गलत काम हो रहा है उसका उनको दंड मिल रहा है, बस दंड मिल रहा है। जो गलत काम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जनता खुश है इससे, जनता सब खुश है, जनता खुश है। जनता सबसे बड़ी चीज, जनता भय मुक्त जी रही है, सबसे बड़ी चीज है। आप देखिए आज की, आप किसी से जाके पूछ लीजिए, कहीं मार्केट में या कहीं रोडवे बस अड्डे पे, कहीं रेलवे स्टेशन पे आप कहीं पूछिए तो वो कहते हैं कि हाँ हमें अब रात में चलने में डर नहीं लगता। बहन बेटियां देखिए, बहन बेटियां सब कहती है कि हमें रात में चलने में अब डर नहीं लगता है। नहीं तो पहले वो यहाँ का एक आया था, अभी न्यूज़ पे कुछ दिन पहले आया था कि भैया स्टेशन पे अगर गाड़ी आती थी तो रात में अगर 9 बजे के बाद गाड़ी आती थी तो एक लोग मोटरसाइकिल लेके उसको बिठाने जाते थे रिसीव करने, और 3 लोग मोटरसाइकिल लेके उसके साथ सुरक्षा के लिए जाते थे। बिल्कुल, तो अब वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सरकार ऐसी ही चाहिए, वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, कांग्रेस, किसी की भी, लेकिन सरकार का नियम है कि जनता की सुरक्षा का सर्वप्रथम ख्याल रखना और अपराधियों में डर।
भाई जब सुरक्षा का ख्याल रखेंगे तो अपराधी अपने आप कम हो जाएंगे। अपराध अपराधी में रहेगा ही डर नहीं। जरूरी है। अपराधी में डर जरूरी है, तभी अपराध नहीं होगा। अगर अपराधियों में डर जब डर रहेगा तो अपराध होगा ही नहीं। अपराध होगा ही नहीं। जो अपराध करना चाहेंगे उनके अंदर ये रहेगा कि छवि गलती कर रहे हैं, हो सकता है पकड़े जाए तो गलत हो, भी पकड़े जाए तो मार दिए जाएंगे, घर गिरा दिया जाएगा, बहुत नुकसान होगा। हो सकता है छोटी सी गलती की बड़ा दंड मिले। तो ऐसा होना चाहिए। आप देखिए वहाँ सऊदी अरब में देखिए और कहीं बिल्कुल, वहाँ बहुत देखिए कितने कठोर कड़े कानून है, हाथ काट दिया जाता है चोरी के कानून है, लिए। इसीलिए ना गलत काम होता भी नहीं है वहाँ पे। इसीलिए गलत काम नहीं होता। यहाँ भी जब जिस दिन कठोर कानून बन जाएगा, सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा किसी भी रेपिस्ट को, खुलेआम चौराहे पे अगर टांग दिया जाता तो समझ लीजिए अपराध अपने आप। चौराहे पे टांग के उसके मतलब ऐसा दंड देना चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए। याद करे कई पीढ़ी नहीं, कोई भी गलत काम करने से 100 बार सोचे कि हम गलत काम करने जा रहे हैं, उसका दंड मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देवेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में। शुक्ला जी, आपका क्या कहना है? इनकाउंटर जो हो रहे हैं इस पर ये सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं? बिल्कुल सही हो रहे हैं। और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यादव को मार रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं। अच्छा, ये बताइए पत्रकार जी, कोई अपराधी है तो क्या उसका आरती उतारा जाए? नहीं, अपराधी है तो आरती तो नहीं उतारी आरती चाहिए। थाल लेके सजा के आरती उतारे उनका हम, ये भी संभव नहीं है। यही बोलेंगे अखिलेश जी कल कि यहाँ पे जंगल राज है, योगी सरकार काम नहीं कर पा रही है। अगर इनकाउंटर करवा देते हैं तो कहते हैं जात को, कोई जात इनकाउंटर होती है तो उसके कहते हैं जात को लेकर ये उसमें बोलने लगते हैं। तो बहुत अच्छा है एसटीएफ द्वारा का जो काम किया गया है, प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है। आप बताइए, जब से इनकी सरकार आई कोई दंगा हुआ अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन नहीं तो दंगा नहीं हो रहे हैं। इसके कारण क्या है? शासन सख्त है एकदम, शासन टाइट है। इसके पहले क्या होता था जो है, जब सपा सरकार थी, हाँ, आए दिन जो है लगभग मुजफ्फरनगर 500 से ज्यादा दंगे हुए थे। अब नहीं हो रहे हैं। अपराध नियंत्रण हो रहा है ना। तो अपराधियों पर ये इस तरह मतलब कार्रवाई कर देना बहुत अच्छा है। एट द पॉइंट, शूटेड साइड, सीधा। हाँ, शूटर साइट होना चाहिए सीधा। नहीं, ये तो फिर जो है ये तो कहेंगे तानाशाही हो गई है। तानाशाही कैसे होगी? जो है आप ही कहते हैं, अभी कोई मामला हो जाए, कोई रेप का हो जाए, कोई भी घटना हो जाती है तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जंगल राज है, योगी सरकार बेकार है, नहीं कर पा रहे काम। अगर ये करवा अपराध बढ़ रहे हैं, और जब ये उस पे जो एनकाउंटर करवा देते हैं तो ये फिर बोलते हैं कि नहीं तो यादव है मार दिया गया, ये मुस्लिम है मार दिया गया। अच्छा, जैसे यादव पे बात करते हैं तो अगर लिस्ट निकाली जाए तो कम से कम जो 150 के लगभग 200 के लगभग जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें जो है 18 ब्राह्मण और 12-13 जो है क्षत्रिय और भी कई जातियों के लोग हैं। तो इसमें तो जो है अगर देखा जाए पूरी लिस्ट निकाल के तो इसमें तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ यादव और मुसलमान करवा। आप बताइए, 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला कौन थे? हाँ, ब्राह्मण थे। क्या हुआ था उनका भी एनकाउंटर हुआ था ना। उसके बाद आप देखते आइए जो है विकास दुबे कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। अगर देखा जाए तो तो उस पर क्यों नहीं बोले जो है जात देकर मारा जा रहा है? हाँ, ब्राह्मणों को जो है मारा जा रहा है। बोले इसे समझ में आता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए जो है। और मुन्ना बजरंगी को देखिए, मुन्ना बजरंगी कौन थे? वो छत्री थे। मार दिए गए। तो छत्री के भी दुश्मन है, ब्राह्मण के भी दुश्मन है, यादव के भी दुश्मन है। विजय मिश्रा कौन है जो जेल में बंद हो गए हैं इसमें? विजय मिश्रा भी जो है ब्राह्मण ही है। बंद हो गए नहीं हो गए हैं? तो कहने का मतलब जो जाति खेलते हैं तो जनता को क्या मतलब है? जनता को समझना चाहिए, जाति देख कर पुलिस इनकाउंटर नहीं कर रही है। जो अपराधी होगा उस पर इनकाउंटर होगा। अगर वो फायरिंग करेंगे तो उनकी आरती नहीं उतारी जाएगी, तत्काल उनको गोली मारा जाएगा। बिल्कुल, फायर अगर वो कर रहे हैं तो पुलिस को आत्मरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा भाई। तो ये तो ठीक है, लेकिन इनको क्या लगता है कि जाति का एक खेल करके इनको क्या लाभ होगा? एक बात आप बताइए, जैसे माननीय अखिलेश जी बोल रहे हैं, अगर इनके घर में डकैती हत्या हो जाए तो ये क्या करवाएंगे? ये क्या आप बताइए। चलिए, अगर इनके घर में रेप हो जाता है तो ये क्या करवाएंगे? क्या करवाएंगे? सही बात है। फिर बोलेंगे शायद खुद पे बीतेगी, समझ में आएगा। तो इनके ऊपर जो है बीत नहीं रही है, दूसरे के ऊपर जिसके ऊपर बीत रही है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो ये बदमाश, गुंडे, डकैत जितने भी हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता है। अपराधियों का कोई ना धर्म है, न कोई जाति है, न कोई जाति। अपराधी होता है।
और जाति देख करके तोड़ फोड़ करना, अंग्रेजों की तरह जो है फूट डालो राज करो, फूट डाल रहे हैं पूरी तरह। ये हम कैसे वोट अपनी तरफ खींच लें, योगी जी को हटा दें। क्या यादव समाज समझेगा कि जो है अपराधियों का जो है करके समर्थन करके और यादव समाज को वोट ले लेंगे? यादव समाज भी तो बुद्धिजीवी होगा, बुद्धिजीवी है, वो तो समझ रहा होगा कि हाँ ये अपराधी था। कोई भी यादव अगर बोला हो बताइए, इस पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, किसी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही। समझ रहे हैं जो अपराधी है उसको दंड समीकरण दे रहे हैं, कुछ हो नहीं पाएगा इसमें भी। और जाति जाति करके जो विखंडन का कार्य जो है हिंदुओं के बीच में कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? ये कभी नहीं आएंगे, हम बता रहे हैं। निकाल दिएगा तो जनता इस तरह के जो एनकाउंटर हो रहे हैं बदमाशों के, इससे खुश है, बहुत खुश है। हम कह रहे हैं आपके यहाँ भी 4 करोड़ की लूट हो जाए, 3 करोड़ की, तो अगर आप जब ये सुनेंगे कि अपराधी जो है संरक्षण में है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी आप बताइए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, फिर कष्ट होगा। अगर आप सुनेंगे कि उनका इनकाउंटर हो गया, वो जेल हो गई, तो आप खुश होंगे ना? खुश होंगे, बिल्कुल। कार्रवाई अगर हो गई, कार्रवाई भी अगर होती है बदमाशों के ऊपर, तो ये जनता इससे खुश होती है। और अखिलेश यादव के नहीं लग रहा है, उनको पता नहीं क्या हो गया है। अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं, मनोबल, और इससे इनको लाभ होगा या हानि होगी, इसकी चिंता इनको नहीं। बुद्धिजीवी है तो समझ रही है, इनको हानि होना है, हानि होना है। तो ये है जनता की राय, और हमारी भी राय, ब्रह्मास्त्र न्यूज की राय ये है कि गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे और डकैत, चोर, इन सब का एनकाउंटर बहुत जरूरी है। एनकाउंटर भी होना चाहिए। हम ये चाहते हैं न्यायालय द्वारा इनको हमेशा ज्यादातर फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा देनी चाहिए मामले में। बिल्कुल, ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको सीधा फांसी दिया जाए, जिससे और जो है शासन प्रशासन दुरुस्त हो जाए, और शासन दुरुस्त हो और अपराधियों के मन में डर पैदा हो, ताकि वो अपराध करने से। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, भय बिन होय न प्रीत, भय बिन होय न प्रीत। तो भय जो है इनमें जो हो रहा है, और योगी सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है, इस तरह से चलना चाहिए। हम कह रहे हैं पहले सपा सरकार में पुलिस वालों को मार दिया जाता था, कोई कार्रवाई होती थी। कई अब हिम्मत है मार दें। अगर वो मार दिए पुलिस वाले को, अगर फायरिंग कर रहे हैं तो इनका एनकाउंटर हो रहा है, अगर मार दें तो आप लेकिन कौन नंबर पे कल्पना कीजिए कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये होना चाहिए सीधा ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, और ये डर होना चाहिए। योगी जी माननीय हमारे कहते भी हैं, या तो ये जेल में रहेंगे या तो यूपी छोड़ देंगे, या दुनिया छोड़ देंगे। तो गुंडे बदमाशों के मन में एक खौफ जरूर होना चाहिए। आप सब लोगों ने ये वीडियो देखा, लोगों की राय सुनी, और ये जनता की राय है, आम जनता है। ये मुझे विश्वास है कि वीडियो जितने लोग देखेंगे सबकी यही राय होगी कि गुंडे बदमाश का यही अंजाम होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।